प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई हर एक चीज़ कुछ ना कुछ महत्व रखती है, चाहे वो क्रॉस हो, क्रूस हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो जानवर हो, गधा हो, या चांदी के सिक्के हों, कुछ भी हो, जो चीज़ भी यीशु मसीह से जुड़ी है, यीशु मसीह की कब्र हो या वो अंगोछा हो जो यीशु मसीह ने पहन रखा था, कुछ भी हो, हर एक चीज़ यीशु मसीह से जो जुड़ी हुई है कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर रखती है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषी लोग वहाँ पर यीशु मसीह से मिलने पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। 3 चीज़ें वहाँ पर यीशु मसीह को चढ़ाई गई, सोना, मुर यानी कि गंधरस और लोबान। इन तीनों चीज़ों का क्या महत्व है, ये क्यों चढ़ाई गई? ये कोई गिफ्ट तो है नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे गिफ्ट दिया जाए। ऐसे खिलौने देते हैं लोग और खाने पीने की वस्तुएं देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन ये चीज़ अलग है। इनका क्या महत्व है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को समझिए। ये तीनों चीज़ें किस चीज़ का प्रतीक हैं, क्या बताती हैं हमको, ये जानने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल भी यीशु मसीह से ही रिलेटेड है। आपको बताना है कि यीशु मसीह का घर कहाँ था, उस जगह का नाम बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों से लोग चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आता कि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि सोना, मुर और लुबान, इनका क्या रहस्य है। मुर कहा जाता है गंधरस को, एक लेप होता है जो काम में लाया जाता है। कहाँ काम में लाया जाता है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम उस वचन को देखेंगे जहाँ पर लिखा है इन तीनों चीज़ों के बारे में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और इसके 11वें पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि और उस घर में पहुंचकर उस बालक की माँ को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस मतलब मुर, मुर कहा जाता है इसको, इसे गंधरस भी कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 गिफ्ट जो हैं ज्योतिषियों ने हमारे जो राजा के राजा है प्रभु यीशु मसीह, उनके जन्म के समय पर उनको चढ़ाई। ये तीनों चीज़ें किस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं, किस चीज़ का प्रतीक हैं, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये गिफ्ट देने की तो चीज़ है नहीं। बच्चे को, हाल ही का जन्मा हुआ बच्चा है और उसे जब आप गिफ्ट देने जा रहे हैं तो सोना, मुर और लोबान चढ़ा रहे हैं। क्या दिया जाता है बच्चों को? हमेशा कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें खिलौने दिए जाते हैं, खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं। ऐसे ही कुछ गिफ्ट होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन सोना, मुर और लोबान जो है, ये आने वाले यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शाते हैं। इन तीनों बातों को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोने के विषय में। सोना जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? सबसे बड़ी बात है कि सोना जो है वो विश्वास को दर्शाता है कि हम आप पर विश्वास करते हैं। पहली बात ये हो गई। जब हम देखते हैं कि एक लड़का था, 2 भाइयों की कहानी है बाइबल में, लूका 18 अध्याय में। दोनों भाई अपने पिता के साथ रहते हैं, लेकिन जो छोटा वाला है वो कहता है कि पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं यहाँ से
जाना चाहता हूँ। उसके बाद आपने उसको हिस्सा दिया और वो चला गया दूसरे देश में। उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी और जब वो आपे में आया तो जब वापस अपने पिता के घर आया तो उसके पिता ने उसको सोने की एक अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाने की रस्म तो शादी ब्याह में भी होती है हमारे यहाँ। क्रिश्चियन शादियों में हम देखते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिसे कहते हैं रिंग सेरेमनी। सोने की रिंग होती है, चांदी की नहीं होती, लोहे की नहीं होती, तांबे की नहीं होती, सोने की होती है। तो सोना जो है वो विश्वास को दर्शाता है कि मुझे आप पर विश्वास है। ये ज्योतिषी विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ, हमें प्रभु पर विश्वास है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये राजाओं का राजा है। वो जब राजा के पास ये लोग आते हैं तो देखिए क्या कहते हैं ये लोग। पहले पद को पढ़ेंगे हम 2 अध्याय में। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करना है। यहूदियों का राजा, स्पष्ट रूप से वहाँ पर वो मान जाते हैं कि यही है जो यहूदियों का राजा। ये इतना बड़ा विश्वास इन ज्योतिषियों को था और ये वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर जाकर यीशु मसीह को उन्होंने सोना चढ़ाया। सोना यीशु मसीह के विषय में क्या बताता है? यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है। ये सोना जब हम चढ़ाते हैं यीशु मसीह को तो ये यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है, यानी कि उसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो परमेश्वर के गुण थे उन गुणों को दर्शाता है। हम जब गॉस्पेल पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो वहाँ पर बहुत जगह यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारा गया है। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर दोनों बातें पाई जाती हैं, मनुष्यत्व भी और ईश्वरत्व भी। मनुष्यत्व इस तरह से क्योंकि यीशु मसीह रोए, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को नींद आई, यीशु मसीह व्याकुल हुए। तो ये शरीर के वो काम है जो शरीर में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाए। ये एक मनुष्यत्व को दर्शाते हैं और ईश्वरत्व को दर्शाने वाले काम भी यीशु मसीह ने किए। जब मलखुस के कान को जोड़ दिया, यीशु मसीह पानी पर चले, आंधी और पानी को डांट कर रोक दिया। ऐसे ऐसे काम यीशु मसीह ने किए जो ईश्वरत्व को दर्शाते हैं, जो सिर्फ ईश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी कर नहीं सकता। तो सोना 2 तरह की बातें करता है। सबसे पहली बात कि हमारा विश्वास आप पर है, दूसरा यीशु मसीह के ईश्वरत्व को ये प्रदर्शित करता है, प्रतीक है उसका। दूसरी चीज है गंधरस, रस जिसे कहा जाता है, एक लेप होता है, ये मुर कहा जाता है, जिसे ये बॉडी पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब यीशु मसीह, आपने पढ़ा होगा जब यीशु मसीह लाजर के पास जाते हैं, लाजर मर चुका है और वहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि पत्थर को हटाओ, यानी कि चट्टान में वो कब्र खोदी जाती है, चट्टान में कब्र उसको मुर्दे को रखा जाता है, 3 महीने तक रखा जाता है उसमें, और उस पर वो लेप लगाया जाता है जिसे कहते हैं मुर, ताकि वो बॉडी सड़े नहीं, उसमें बदबू ना आए। उसके बाद 3 महीने के बाद उसे फिर से ज़मीन में गाड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये स्त्रियां जो थीं ये सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही थी कब्र पर, वो ये सोचती थी कि कहीं बॉडी में से बदबू ना आ रही हो। तीसरे दिन जब ये वहाँ पर जाती हैं तो ये है गंधरस, यानी कि मुर, ये एक लेप होता है जो बॉडी पर लगाया जाता है। ये दर्शाता है यीशु मसीह की मृत्यु को। अभी तो यीशु मसीह जन्मे ही हैं, लेकिन वहाँ पर मुर चढ़ाया जाता है और ये दर्शाता है कि यीशु मसीह को हम पापियों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान देना पड़ेगा, मरना पड़ेगा यीशु मसीह को। तो मुर दर्शाता है यीशु मसीह की मृत्यु को। तीसरी चीज़ जो है वो है लुहबान। लुहबान आपने देखा होगा, जब उसको कोयले, जलते हुए कोयले पर डालते हैं तो वो धुआं छोड़ता है, उसमें से सुगंध निकलती है। तो ये यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। सुगंध हमेशा पवित्र होती है, खुशबू हमेशा पवित्र होती है। तो ये लुबान जो है ये पवित्रता को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जब तक वो पृथ्वी पर रहे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उन पर उंगली उठा सकें, उनको कलंकित कर सकें, उनको अपवित्र कह सकें। यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन पवित्रताई से व्यतीत किया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सोना, मुर और लोबान। सोना यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रतीक, मुर यानी कि गंधरस यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक,
और लोबान यीशु मसीह की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये तीनों चीज़ें ज्योतिषियों ने आकर यीशु मसीह को चढ़ाई। ये भेंट थी यीशु मसीह की, जो ये दर्शाती हैं कि यीशु मसीह आने वाले दिनों में इन सारी बातों से गुजरेंगे। वो अपने ईश्वरत्व को प्रदर्शित करेंगे, उनकी मृत्यु भी होगी और वो पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए एक दिन क्रूस पर चढ़ जाएंगे। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो फिर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कि आपने आज क्या सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि यीशु मसीह का घर कहाँ था। उस जगह का नाम बताना है कि यीशु मसीह का घर कहाँ था। मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ सकते हैं 4 अध्याय में, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ था यीशु मसीह का घर, और उसे कमेंट्स में लिखिए और बताइए। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर उनसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आए ताकि हम उद्धार पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।